फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं गुलमार्ग और इतना अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये देखो, ये खड़ी मेरी माता श्री और व्यू देखो यहाँ का, वो पहाड़, भाई क्या ऑसम व्यू है। ये देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, फिर ऊपर चलेंगे, मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है। और ये रिविधि फुल पैक। तो चलो फ़ोटो खींचते हैं फिर ऊपर चले। हम लोग अब दूसरे व्यू पॉइंट पे आए हैं। भाई क्या व्यू आ रहा है, पीछे पहाड़, नीचे शहर, और यहाँ पे तो भाई अलग ही मौसम है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे वो बर्फ़ भी पड़ रही है। और मौसम देखो यहाँ का कितना बढ़िया हो रखा है, ये देखो। अब हम आ चुके हैं गुलमर्ग में। व्यू देखो यहाँ का कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो हमने अब गाड़ी पार्क कर दिया है, तो हम लोग अब आगे जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। हम लोग गुलमर्ग आ चुके हैं और यहाँ का व्यू देखो। हम लोग ऊपर आए हैं और अब यहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे। फ्रेंड्स, वो पीछे आपको जो पहाड़ दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे पाकिस्तान है। और यहाँ का आप व्यू देखो। तो हम लोगों ने जस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पे ही खाना खाया है। आप ये बोल सकते हो कि पाकिस्तान बॉर्डर उस साइड है और हम लोगों ने इस साइड खाना खाया है। और यहाँ का व्यू भाई ऑसम। और ये अंदर है म्यूज़ियम, आर्मी म्यूज़ियम। तो अभी अंदर भी चलेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। म्यूज़ियम में आए हम। इंडो पाकिस्तान वॉर था 1947 से 48 वाला। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, अगर किसी को पढ़ना हो तो ये मैंने जूम कर दिया है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पूरी हिस्ट्री बताई गई है फ़ोटोज़ में, और कैसे कैसे क्या किया था। ये 1947 टू 48 का है। और अब ये इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 का जो वॉर हुआ था, ये वो 1965 का वॉर था जो हुआ था। और ये पूरी जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये बॉर्डर है और ये पाकिस्तान है। और यहाँ पे ये जो रेड वाला है, ये पाकिस्तान है और ये ब्लू वाले हम हैं। तो ये दिखाया हुआ है कि कब कब कहाँ पे किसने हमला किया था, किस मतलब कैसे वो हमारी कंट्री में घुसे थे। और ये वो वेपन्स हैं जो पाकिस्तान से हम लोगों ने ऑक्यूपाई करे हुए हैं, मतलब मिलिट्री ने जो ऑक्यूपाई करे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये है मीडियम मशीन गन। ये वो ही वेपन्स है जो हमने पाकिस्तान से कैप्चर करे हुए हैं। ये देखो, ये पूरा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। और ये है बॉम्ब थ्रोअर, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी बॉम्ब थ्रोअर है, ये थोड़ा उससे बड़ा है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं। ये भी है बेसा मशीन गन, ये भी एक गन है। और यहाँ पे इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 जो वॉर हुई थी, उसके बारे में इधर लिखा हुआ है। और ये पूरा मैप से के थ्रू बताया हुआ है उसको। और ये री गन, ये है G3 राइफ़ल। और एक ये वाली है गन गिलवॉल 1999 के बारे में लिखा हुआ है इधर। और यहाँ पे वॉर्स के बारे में बताया है, इंडियन आर्मी सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो चिट्ठी है, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था तो इंडिया ने ये चिट्ठी लिखवाई थी पाकिस्तान से। और ये पाकिस्तान जवानों की चिट्ठी है जो वो अपने घर पे भेजना चाहते थे, पर वो इंडियन आर्मी को मिली थी, तो वो इस म्यूज़ियम में लगाई हुई है। आपको दिख भी रहा होगा, इसमें उर्दू में लिखा हुआ है सब कुछ। आप देखो इसको अच्छे से। ये जो यहाँ पे आप लोगों को गेट दिख रहा है, इस गेट के पीछे पाकिस्तान है। और ये देखो यहाँ पे पूरा बोर्ड बनाया हुआ है, ये नेशन बिल्डिंग का है। और ये जो है यहाँ पे, ये 6th सेंचुरी के पत्थर है जो मिले हैं। ये देखो, ये 3000 BC का पत्थर है। यहाँ पे देखो 3000 टू 1000 BC, इतने मतलब ये 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी AD वो पत्थर मिले थे, तो वो इधर म्यूज़ियम में लगाए गए हैं। और इधर यहाँ पे लिखा भी हुआ है डायनेस्टीज़ के बारे में। सारी टेराकोटा की पुरानी टाइल्स हैं और ये टेराकोटा का हेड है। और ये पुराने ज़माने में जो भी टाइल्स मिली गई थी वो सब यहाँ लगाई गई हैं। और जैसे ये है महाराजा हरी सिंह, इनके बारे में ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लोग इधर पढ़ सकते हो। ये हिंदू राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। फिर आती है टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कब क्या हुआ था।
और हम लोग अभी रिसेंट इधर खड़े हैं गुलमार्ग में, और यहाँ पे रिवर जा रही है झेलम जो सीधा पाकिस्तान में जाती है। तो ये देखो अभी और टेराकोटा की टाइल्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है कि कब कब क्या हुआ था, और फोटोज़ भी लगाई गई हैं। देखो यहाँ पे पूरा ये म्यूज़ियम बनाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है कि कब कब क्या क्या हुआ था। और ये है संस्कृत में जो श्लोक वगैरह लिखे जाते हैं वो है ये। और ये पुरानी जैसे ड्राइंग्स वगैरह होती थी, मुझे इनके बारे में अच्छे से पता नहीं है, पर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये पुलवामा अटैक के बारे में भी लिखा है इधर, और बहुत सारा लिखा हुआ है इधर। फिर ये नेशन बिल्डिंग आ गई जहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के बारे में और भी बताया गया है। यहाँ पे वह जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम मेडिवियल टू मॉडर्न पीरियड, मतलब कैसे क्या हुआ था मेडिवियल से मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री इसमें है। और ये बीच में सत्यमेव जयते बना हुआ है। अभी हम हौज़ में हैं। हौज़ क्या है? इंडिया का स्कूल, मतलब आर्मी स्कूल है, जहाँ पे कंचनजंगा, आप लोगों को पता होगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। वहाँ पे कैसे लड़ा जाता है, कैसे सरवाइव किया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है। ये उस आर्मी का म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे ये पूरे इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिखाए हुए हैं, ये टेंट वगैरह हैं, और यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री है। और यहाँ पे जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे गए हैं उस टाइम पे वो है। और इधर इधर भी जो जैसे उन लोगों ने क्लोथ्स पहने थे, तो वह उनका ये पूरा वो दिखाया हुआ है कि उन्होंने क्या पहना था, और यहाँ पे पूरा हिस्ट्री बताई गई है। और वहाँ पे वो बुक्स हैं जो लिखी गई हैं। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट टीम है जो कंचनजंगा पे जिन लोगों ने फ्लैग फहराया था, ये उनकी फर्स्ट टीम है। सबसे पहले इनने फहराया था। सबसे पहले ये जो बीच वाले इसमें। और ये जो टूल है जिसमें बर्फ़ के अंदर गाड़ के इससे चला जाता है। और ये पूरी फ़ोटोज़ वगैरह लगाया हुआ है। और देखो यहाँ पे पूरा फ़ोटोज़ है। और पूरी ड्रेस है आर्मी की जो जैसे सियाचिन में लड़ाई करने जाती है। और देखो आप लोगों को इधर दिख रहा होगा, ये नॉर्मल विंटर्स की है, पर यहाँ पे ये जो ड्रेस है ये पूरी वो ड्रेस है जहाँ पे लोग सियाचिन में लड़ाई करने जाते हैं। और वहाँ पे लिटरली वहाँ का टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस माइनस में। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे रोप्स वगैरह हैं और कैसे नॉट्स वगैरह बनाई जाती हैं। यहाँ पे स्कीइंग शूज़ वगैरह, स्केट बोर्ड, और यहाँ पे ये नॉट वगैरह, और फिर यहाँ पे स्की हेलमेट्स और रॉक हेलमेट सब उससे बचने के लिए हेलमेट्स वगैरह पहने जाते हैं। और ये होता है पूरा एक बैग जो उनके पीछे टंगा हुआ होता है जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये टूल्स होते हैं उनके बैग में कंपलसरी। और ये शूज़ होते हैं जो जैसे बर्फ़ में जैसे गाड़ के चलते हैं, मतलब बर्फ़ के अंदर उसको ग्रिप बनाने के लिए ये शूज़ पहने जाते हैं। और यहाँ पे ये पूरे टूल्स हैं, ये पूरे बैग्स हैं। यहाँ पे ये पूरा बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाया गया है। यहाँ पे ये किस तरीके की सॉक्स वहाँ पे पहनी जाती हैं और क्या है, बूट्स वगैरह शूज़ सब कुछ है। और यहाँ पे ये आज के टाइम के शूज़ हैं जो यूज़ करे जाते हैं आर्मी के द्वारा। अब यहाँ पे ये बैग है, जैसे हम लोग अगर 12,000 फीट की ऊंचाई पे हैं तो यहाँ पे इस विक्टिम को इसके अंदर लिटा के उसके द्वारा हवा दी जाएगी तो उसको लगेगा कि वो 9,000 फीट की ऊंचाई पे है। और ये यहाँ पे भी स्कीइंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये पूरा सर्वाइवल मटेरियल जो जो उन्हें चाहिए होता है, ये स्टोव, अगर आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा तो हमने भी इसमें ऐसे में मैगी कुक करी थी। और यहाँ पे देखो ये पूरा मेडिकल वगैरह है जो उन लोगों को अपने बैकपैक में साथ रखना होता है। और ये होते हैं ग्लव्स, जैसे ग्लव्स हैं जैसे रोप को पकड़ के हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है तो ऐसे ग्लव्स यूज़ करे जाते हैं वहाँ पे। और ये होता है जैसे हम लोगों ने शूज़ पहन रखे हैं तो इसके ऊपर पहनेंगे तो इसको पहनने के बाद हमारे पैरों के अंदर बर्फ़ नहीं घुसेगी। और यहाँ पे ये रोप वगैरह है, जैसे हम लोगों को
चढ़ना वगैरह होता है बर्फ़ में, तो उसके लिए यूज़ होती है। ये पुराने ज़माने की ड्रेस हैं, वाइट, अभी भी यही पहनते हैं वाइट ड्रेस। ये सारी वाटर प्रूफ होती है, जितना भी वाइट दिख रहा है ये बैक का कवर होता है। और वो क्लोथ्स होते हैं जो इनके नीचे पहने जाते हैं, मतलब मेन इन लोगों को 4 ड्रेसेस पहननी पड़ती हैं इससे पहले। और वाइट इसलिए पहनते हैं ताकि आर्मी, बर्फ़ वाली आर्मी वो वाइट में ढक जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे टेररिस्ट हैं उसको दिखे ना। तो अब देखो यहाँ पे ये पूरा बताया गया है इसके बारे में। और ये बूट्स वगैरह, ये कम सर्दी के, ये भी कम सर्दी के, फिर ये उससे मीडियम सर्दी के, और वो सबसे ज़्यादा सर्दी के। और ये जो आपको रस्सी दिख रही है, ये होती है हेलीकॉप्टर में जो रस्सी होती है जिनसे सोल्जर्स को नीचे भेजा जाता है, वो होती है ये। अब आपको यहाँ पे ये इंसान दिख रहा है, अब यहाँ पे इसके जो ये होल्स दिख रहे हैं, इसको अटैच कर दिया जाता है। अगर हम हेलीकॉप्टर पे इसको लेके जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से 3 साइड से, एक इधर से, एक बीच से और एक इस साइड से, इसको अटैच करके हेलीकॉप्टर से अटैच किया जाता है, ताकि विक्टिम फिर हेलीकॉप्टर विक्टिम को फिर ऊपर खींच ले। पहले पुराने ज़माने में ऐसे होते थे, अब ये ऐसे होने लगे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। हम लोग गुलमर्ग से नीचे आ चुके हैं, और ऊपर गुलमर्ग है और हम लोग नीचे आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बॉनफायर। पापा ने यहाँ आग जला दी है, तो यहाँ पे बॉनफायर चल रही है। और उधर बनेगी मैगी, वहाँ पे हमने अपना चूल्हा चढ़ा दिया है, तो मैगी बनेगी और खाएंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे। तो चलो चलते हैं। मैगी खाए बैठ के, ये रोज मामू पापा यहाँ पे बोला फ्रेंड्स, हम लोग गुलमर्ग से आ चुके थे और आज हमें बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। बाय।